हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 12 मई और 12 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया और हम बाहर निकले हुए हैं घर से। करंट में एकदम हाईवे पर खड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस नहीं छूटना चाहिए। तो वॉइस को लेकर के थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे क्योंकि आपको हो सकता है कि यहाँ पर हाईवेज में गाड़ियों की आवाज़ें भी आपको सुनाई देती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका 12 आपका जो है मई में फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था कि गैस सब्सिडी किस मंत्रालय के द्वारा भेजी जाती है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत गैस में सब्सिडी भेजी जाती है। जैसे कि आपका सिलेंडर पहले जो होता था एलपीजी का, वो कुछ ज़्यादा पैसे में भरता था और उसका कुछ हिस्सा आपको सब्सिडी के तौर पर यहाँ पर आपको वापस कर दिया जाता था। तो वही आपका पूछा गया था कि कौन सा मंत्रालय इसके लिए काम करता है। तो आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमाओं के सड़कों का विकास किसके द्वारा किया जाता है, यानी जो सीमाओं पे सड़क बनती है, जो आपकी जो बाकी देशों के साथ में सीमा लगती है जाके, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो सड़कें बनाई जाती हैं वो किस मंत्रालय के अंतर्गत बनती हैं। तो सीमा सड़क संगठन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि शॉर्ट में बीआरओ कहा जाता है। भारत में एक सड़क निर्माण का कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण करता है तथा व्यवस्थापन का कार्य भी करता है। पहले बीआरओ शिपिंग का भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन होता था। नेक्स्ट है, आगे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करें तो कई बार आपको जब एक्स्ट्रा फैक्ट बताया तो ऑलमोस्ट आपके 4 से 5 वीडियो में चिल्ला के बोला गया है कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है आपका अनुच्छेद 23 से 24 के तहत होता है। और आज आपका क्वेश्चन भी आ गया है। तो मानव दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का निषेध, मानव दुर्व्यवहार तथा बेगार इसी प्रकार के अन्य जो बलात् होते हैं श्रम निषेध, इस प्रावधान का उल्लंघन करता है जो कि अनुच्छेद 23 और 24 के तहत होता है, जो कि यहाँ पर आपका बताया जाता है। तो यहाँ पर शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 23 और 24 में होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता है। आपको हर एग्ज़ाम का मिल जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम का जाकर के आप प्लेलिस्ट चाहेंगे तो चेक कर लेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाना है। तो आपको इतना बस कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर डाला जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाना है। क्वेश्चन है कि फूलों के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है। तो स्त्री केसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फूलों का भाग होता है, यानी फूलों के भाग को आपका कहा जाता है। और जो पुंकेसर होता है ये आपका पुरुष प्रजनन अंग यानी कि दलपुंज भीतर स्थित होते हैं। आगे देखेंगे इसमें कि आपका स्त्री केसर जो होता है या फूल का मादा हिस्सा फूल के अंतरम भागों में कुंडली को बनाते हैं और कर्णिका आमतौर पर छोटे हरे लेफिक सेपल से बने होते हैं और ये बाह्य बल से ही कली के नाजुक अंगों के अंदरूनी हिस्सों में आपके शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा की गई थी और इसके साथ गोविंद रानाडे भी शामिल थे, जो कि आपके 31 मार्च 1867 को यानी कि 1867 में 31 मार्च को आपका बम्बई शहर में की गई थी। शहर आपका पूछा गया था तो बम्बई में की गई थी। और कई बार आपका ये इससे पहले भी क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है अभी के एसएससी एनटीएस एग्जाम में। तो गोविंद आपका यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि अल्लाह रखा संबंधित है। उस्ताद अल्लाह खां जो हैं कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक रहे हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जाता है कि अल्लाह रखा खां किससे संबंधित हैं। और ये आपके बात करें तो पंडित रविशंकर जो है वो सितार से संबंधित थे और उन्हें 1970 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो पुरस्कार भी आपको याद रखने हैं कि आपके किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका तबला से संबंधित आपके जाकिर हुसैन होते हैं, विक्रम घोष हैं, किशन महाराज हैं, अल्लाह रखा है जो कि पूछा गया है। बांसुरी से आपका हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष, ये 2 नाम तो इतने इंपॉर्टेंट है आपको बिल्कुल याद रखने, कभी भी पूछे जाते हैं। शहनाई में आपका बिस्मिल्लाह खान, चौधरी अली रहमत खान, अहमद हुसैन खान आपके काफ़ी फेमस नाम है जो कि पूछे ही जाते हैं। और सराउत से आपके अलाउद्दीन खान और इसके साथ साथ आपके बात करें तो अमजद अली खान आपका कई बार पूछा जाता है। अली अकबर खान, जो अली और बाद में खान आपका है, ये मोस्टली आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं।
नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो पुरंदर की संधि की बात करें तो मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में 11 जनवरी 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। यानी पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, जो महाराजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे। तो यहाँ पर आपका मोहम्मद आरिफ खान हो जाएगा। क्वालिफाई करने से मतलब है कि ये एक ही खिलाड़ी थे जो कि शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से भाग लिया हुआ था। तो मोहम्मद आरिफ खान ने आपका भाग लिया हुआ था यहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक में। तो ये आपको याद रखना है, शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया हुआ था 2022 के मोहम्मद आरिफ खान, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। जम्मू कश्मीर स्थित आपके स्क्वायर आपके अल्पाइन जो है मोहम्मद आरिफ खान 2022 की शीतकालीन ओलंपिक को 2 अलग अलग आयोजनों के क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए। नवंबर 2021 में अल्पाइन स्कीइंग स्लैलोम श्रेणी में अपना पहला शीतकालीन ओलंपिक टिकट बुक करने के बाद उन्होंने पुरुष की विशालतम स्लैल स्पर्धा में ओलंपिक का कोटा हासिल किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका नवंबर 2022 में हुए भारत जो आपका हुआ भारत में हुए और न्यूजीलैंड के सीरीज़ में कैप्टन कौन थे। तो नवंबर 2022 में जो भारत और न्यूजीलैंड में आपके सीरीज हुए इनके साथ में, तो इसका कैप्टन जो है वो हार्दिक पांड्या को बनाया गया था। 2022 का नवंबर का है आपका, तो ये याद रखना है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। नेक्स्ट है कि केरल का नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है। तो विशु आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल का प्रसिद्ध उत्सव है और यह केरल वासियों के लिए नव वर्ष का दिन होता है और यह मलयालम के महीने में मेदम की पहली तिथि को मनाया जाता है। तो विशु त्यौहार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल के नव वर्ष के रूप में आप जाना जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि आपका दप्पू डांस आंध्र प्रदेश के किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो दप्पू डांस की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा करते हैं। तो प्रमुख जनजातियों में आपका बगता शामिल होता है, वाल्मीकि है, कोटिया है, खोंड है, ये आपकी यहाँ पर शामिल होती है। तो इन्हीं में से कोई आपको ऑप्शन दिया होगा, बगता होगा, वाल्मीकि होगा, कोटिया होगा या खोंड शामिल होंगे, जो कि आपका दप्पू डांस इनके द्वारा किया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित जनजातियाँ होती हैं। नेक्स्ट है कि 1773 से 85 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो वारेन हेस्टिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1773 से आपके 1785 तक भारत के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल रहे हुए थे। इससे पहले आपका जो गवर्नर जनरल था उसे आपका बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें आपका यहाँ पर कहा जाने लगा कि वो आपका भारत का गवर्नर जनरल होने लगा था, जो कि 1785 तक पहले थे आपके वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लव स्तंभ किस राज्य में अवस्थित किया गया है। तो लव स्तंभ की बात करें तो दिल्ली के महरौली में स्थित है और ये स्तंभ जो है गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा स्थापित किया गया था। इसे भगवान विष्णु के संबंध में विष्णु पद के नाम से भी जाना जाता है। तो महरौली का आपका हो जाएगा ये स्तंभ। नेक्स्ट है आपका कि पद्मावत उपन्यास किसने लिखा हुआ है। तो मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा पद्मावत लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी साहित्य के आपके भक्ति युग के यहाँ पर कवि रहे हुए, निर्गुण आपके प्रेम धारा के कवि रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने क्रियाकलापों एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए स्वयं के नियमों को लागू करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद आपका 145 राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि आपका यहाँ पर 145 जो है आपका हो जाएगा, जिसके तहत आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहाँ पर संविधान की गई है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट आपका दिया हुआ था कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन की बात कर लें तो समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत होती है। तो आपका मंडल पूछा गया था कि किस मंडल पर होता है, तो ये आपका ओजोन मंडल जो है आपका समताप मंडल के अंतर्गत पाया जाता है। और समताप जो होता है क्षोभ सीमा के आपके ऊपर पाया जाता है, जो कि 50 किमी की ऊंचाई तक आपका फैला हुआ होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फातिमा शेख का संबंध किससे है। तो फातिमा अगर शेख की बात करें तो फातिमा और जो सावित्रीबाई फुले हैं इन्होंने मिलकर समाज के शिक्षा के प्रसार के रूप में आपका काम किया हुआ था, और इसमें इनके साथ में सावित्रीबाई फुले ने आपका महिलाओं के उन्मूलन के लिए वहाँ पर आपके एक विद्यालय भी खोला हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये आया हुआ था कि देश में उत्पादित वस्तुओं को लगाए गए कर को क्या कहा जाता है। तो देश में जो उत्पाद आपका कर होता है इसका मतलब होता है कि वो भारत के उत्पादित आपके राज्यों आपके अंतर्गत लगाया जाता है, जो कि आपकी भारत की सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित किया जाता है, जिसमें कि आपका एक जीएसटी भी आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो जीएसटी कर भी होता है, वो आपकी चाहे कंपनी किसी बाहरी देश में खुली हुई है लेकिन भारत से संबंधित तो आपको उस पर जीएसटी लगाया जाता है।
नेक्स्ट है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था किस राज्य में, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका 1974 में स्थापित होता है, जो कि मैसूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आज आपके SSC MTS के एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में 12 मई के। तो ये 12 मई के आपके क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट थोड़ा बाहर थे, तो वॉइस को लेकर के आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, यही सारे पूछे गए थे। बाकी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो उनको कर लेना है। बाकी इन सारे क्वेश्चंस का PDF जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।